आज साइमन सैनिक की बुक स्टार्ट विद योर वाई अब जैसे कि किताब का नाम है, क्यों से शुरुआत? तो इसका मतलब है कि किसी भी काम को लेकर के हम एक पर्पज के साथ हमेशा आगे बढ़े। अपनी कंपनी क्यों शुरू की थी? आप लीडर क्यों बनना चाहते हैं? क्या जिंदगी में आपका कोई पर्पज है? अगर है तो क्या ये सारे के सारे सवाल फिजूल यानी कि बेकार नहीं है? आपको ना ये बहुत ही काम के लगेंगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि कई मल्टी मिलियन कंपनीज इसीलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि वो एक खास पर्पस के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अपनी शुरुआत वाई के साथ की, यानी कि क्यों के साथ। और वैसे भी इस किताब का सबटाइटल है कैसे ग्रेट लीडर्स ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर्स से हमारा मतलब सिर्फ उनसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में है, बल्कि उन सबसे है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी पोस्ट पर होते हैं। एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी उतर गया। क्यों? इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना, यही ग्रेट लीडरों का काम होता है। एक अच्छा लीडर ना सिर्फ लोगों का वोट हासिल करता है, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती है और साथ ही उन्हें इंस्पायर भी करती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैनिपुलेशन बनाम इंस्पायरेशन। कहने का मतलब यह है कि मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप फ़ोन मॉडल रेजर 2004 में निकाला था। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नया फ़ोन खरीदा। मोटोरोला के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। कुल मिलाकर उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट्स बेचे। हालांकि 4 साल में ही कॉम्पिटिटर्स ने रेजर की नकल वाले कई नए फ़ोन मार्केट में उतार दिए थे और भी बढ़िया फीचर के साथ, तो मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने इंस्पिरेशन के बदले मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया, तभी इसने अपने सारे कस्टमर खो दिए। इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उसकी तरफ खींच गए। अब अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो वे सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट खरीदते। जो मोटोरोला ने रेजर के साथ किया वो सिर्फ एक नोवेल्टी थी, एक तरह का मैनिपुलेशन। मगर लॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। लोगों को इंस्पायर करना इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे तो वे बस थोड़े से वक्त के लिए ही आपको फॉलो करेंगे। आप भले ही उनसे काम निकलवा लें, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते हैं। और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता है। जिन तरीकों से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है वो है डर, पीर प्रेशर, एस्पायरेशन, प्राइस प्रमोशन और नोवेल्टी। वोट लेने के लिए कोई पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है। वो पीर प्रेशर से या पैसे देकर या झूठे वादे करके अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। इसी तरह सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनियां भी अपने प्राइस ड्रॉप कर लेती हैं। कुछ कंपनियां प्रोमोस और इंसेंटिव देती है या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मगर ये सब एक अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर ही बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं, मगर बस कुछ ही टाइम तक। मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है, फिर भी ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। रेजर फ़ोन कोई इनोवेशन नहीं था, तो इसलिए मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ओवन, लाइट बल्ब और आईट्यून्स ये चीज़ें इनोवेशन मानी जाएंगी, क्योंकि ये सारे वो प्रोडक्ट है जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी, या कह सकते हैं कि इनकी वजह से सोसाइटी की लाइफस्टाइल में एक चेंज आया। तो अब आगे बात करते हैं। कुछ अलग सोचे, क्योंकि 1984 में एप्पल कंपनी बनी, तब से लेकर आज तक उसका यही मोटो रहा है। एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग में ये बात प्रूव भी की है। जो कुछ भी कंपनी कहती और करती है उसके पीछे कुछ हटकर करना, यही रीज़न है। और यही एप्पल का स्ट्रॉन्ग पर्पज है जिसे लेकर कंपनी चलती है। आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। 2000 के शुरुआती दिनों में लोग गानों के लिए सीडी बर्न करते थे। रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए पायरेसी एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। तब स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स निकालकर लोगों के सामने एक अल्टरनेट रखा। आईट्यून्स और आईपैड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। क्या आपको मालूम है कि MP3 प्लेयर असल में एप्पल ने नहीं बनाया था? दरअसल ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड के दिमाग की उपज थी। लेकिन फिर इसका सारा क्रेडिट एप्पल कैसे ले गया? क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को 5 GB MP3 प्लेयर नाम से रिलीज़ किया था,
लेकिन एप्पल ने आईपैड को कुछ ऐसे पेश किया, 1000 गाने आपकी पॉकेट में। क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है, पर एप्पल ने आईपैड क्यों खरीदे ये लोगों को बताया। क्योंकि लोग क्या नहीं समझते, वे कोई चीज़ क्यों है ये समझते हैं और खरीदते हैं। आईफोन के साथ एप्पल ने एक इनोवेशन किया था। ये मोटोरोला के रेजर की तरह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था। आईफोन की वजह से ही स्मार्टफोन का ट्रेंड चल निकला। इसे देखकर नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला ने भी टच स्क्रीन वाले फ़ोन निकाले। आईफोन के ग्राफिक इंटरफेस और सिंपल डिज़ाइन ने मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री ही बदल कर रख दी। क्या आपको ये पता है कि साल 2003 में डेल ने अपना खुद का एक MP3 प्लेयर निकाला था, मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी कि कंपनी को उम्मीद थी। वजह ये थी कि डेल को लोग एक ऐसी कंपनी के रूप में जानते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर बनाती है। ऐसे में उसके मोबाइल या MP3 प्लेयर खरीदना लोगों के गले नहीं उतरा और कुछ सालों बाद डेल ने आखिरकार अपने नए प्रोडक्ट मार्केट से हटा ही दिए। मगर एप्पल आखिर कैसे एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से मोबाइल और गैजेट्स बनाने वाली कंपनी बन गई? वो इसलिए क्योंकि एप्पल का एक ही मकसद था, कुछ अलग सोचना। और यही वजह है कि जो भी प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, उस सब के पीछे कुछ अलग करने की सोच ही काम करती है। एप्पल ने अपनी शुरुआत वाई के साथ की। सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग पर्पस एस्टेब्लिश किया, जो था सबसे हटकर सोचना। आज हम एप्पल को वाई के लिए जानते हैं, न कि वॉट के लिए। जब कंपनी बनी थी तो इसका लीगल नाम एप्पल कंप्यूटर इंक रखा गया था, लेकिन 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सिर्फ एप्पल इंक कर लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी अब कंप्यूटर के अलावा भी काफ़ी कुछ बनाती है। न सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री में, बल्कि छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और मोबाइल फ़ोन में भी एप्पल ने अपनी लीडरशिप कायम की। उन्होंने हमेशा अपना पर्पज बनाए रखा, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वे क्या बना रहे हैं। एप्पल ने इनोवेशन करके और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में चेंज लाकर वो कर दिखाया जो HP और डेल कंप्यूटर नहीं कर सके। HP और डेल ने भी एप्पल की तरह बनने की काफ़ी कोशिश की, मगर बन नहीं पाए और फिर वे बस कंप्यूटर बनाने तक ही सिमट कर रह गए। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। गोल्डन सर्कल कहने का मतलब है कि HP और डेल जैसे कंपनियां वॉट से शुरुआत करती है। दोनों बढ़िया फीचर वाले प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फिर भी उनके इतने लॉयल कस्टमर नहीं है जितने कि एप्पल के हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे कंप्यूटर नहीं है, एक से एक बढ़िया कंप्यूटर बढ़िया स्पेक्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है, फिर भी मैक लवर्स सिर्फ एप्पल को सबसे पहले चुनेंगे। जब आप लोगों को बताते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो लोग उसके बढ़िया फीचर्स को अप्रिशिएट भी करते हैं, मगर जब आप उन्हें अपनी कंपनी का पर्पज भी समझाते हैं, तब जाकर वे आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं। क्योंकि हम इंसानों पर पर्पज, बिलीफ और फीलिंग्स का एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरह है। जिस बात पर कस्टमर बिलीव करते हैं, अगर आपकी कंपनी भी उसी बात पर बिलीव करती है, तो कस्टमर कंपनी के लॉयल हो जाते हैं। और जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी उस पर्पज को फील करने लगते हैं, तो उन्हें अपने काम में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पज है, तो यकीनन आप लोगों को इंस्पायर करके उन्हें लीड कर सकते हैं। तब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। ज़रा नीचे दिए इस डायग्राम को देखें। इसमें बने सर्कल के सेंटर में वाई लिखा है। ये वाई कंपनी का पर्पज बताता है। उसके बाद अगला लेवल है हाउ, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी प्रोसेस और डिसीजन कैसे लेती है। इसके आउटर लेवल पर लिखा है व्हाट, जो बताता है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ज़्यादातर कंपनीज सर्कल के आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती है। वे हमेशा यही बताती है कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि एक पर्पज साथ लेकर चलने से लोगों पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादातर कंपनीज के पास कोई क्लियर पर्पज नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। वही दूसरी तरफ एप्पल जैसी कंपनी इसीलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि वे इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करती हैं। जो कुछ एप्पल करती है उसके कोर में एक पर्पज होता है, और वो पर्पज है कुछ अलग सोचना। और कस्टमर ये बात समझते हैं, तभी तो उन्हें एप्पल के हर प्रोडक्ट में वो पर्पज दिखाई देता है जो उन्हें खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। यहाँ कस्टमर इसलिए लॉयल है
क्योंकि वे भी एप्पल की तरह एक ही कुछ अलग सोचने पर बिलीव करते हैं। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो ये ना सोचें कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं। आप वाई से शुरुआत करें और लोगों को अपना पर्पज बताएं। अगर लोग भी उसी पर्पज पर बिलीव करते हैं जो आपका है तो यकीनन वे आपके लॉयल बन जाएंगे। वे आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो करने लगेंगे। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं, जिसमें वाई है आपका पर्पज, हाउ है प्रोसेस और व्हाट है आपका प्रोडक्ट। लेसन यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पर्पज बहुत डीपली रूटेड हो। भले ही कंपनी का फाउंडर रहे या ना रहे, मगर उसका पर्पज हमेशा चलता रहे, तभी वो कंपनी सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ती रहेगी। अब आप समझ गए होंगे कि वाई से शुरुआत करना क्यों ज़रूरी है। अपने पर्पज के बारे में सोचें, वो क्या हो सकता है, ऐसा क्या है जिस पर आप बिलीव करते हैं। और जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाए तो अपना हाउ, प्रोसेस और व्हाट, प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दे कि कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। अपने विज़न को कभी आंखों से ओझल ना होने दे। जो आप सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं उस पर ध्यान दे। बस इस बात का ख्याल रहे कि ये सब आपके पर्पज के साथ मैच करे। एक बात और याद रखें कि आपका पर्पज जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। आज की समरी यही ख़त्म होती है। समरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।